हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सर प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने ऑब्जर्व करा है फॉर लूप को, सिंटेक्स वाइज उसमें इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, लॉजिक कैसे उसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं, सारी की सारी चीज मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूं। आई होप आपको समझ में आया होगा। और फ्रेंड्स अगर नहीं भी आया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम इस वीडियो में भी फॉर लूप के ऊपर मल्टीपल क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो आज आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो यार मैं अपनी फाइल ओपन करता हूँ टाइम को ना वेस्ट करते हुए, और बस आप लोग क्या करो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ आपको फॉर लूप इजी लगा है या व्हाइल लूप इजी लगा। ओके, और अगर आपको उनके बीच में करते करते कोई डिफरेंस पता चला हो तो यार वो भी मुझे बताइए। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। और ये रहा मेरा फाइल, मैं अपनी डेमो फाइल ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिस्ट करे हुए कि हम करने क्या वाले हैं। सो फॉर लूप एक्सरसाइज में जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो क्या है, find even number between 10 to 100 okay and put all this in one list। कि मतलब कि आपको क्या करना है, इवन नंबर निकालने हैं। ओके, हम कब से इवन नंबर ही निकालते आ रहे हैं, बट अगर मैं नॉर्मली बोलूं कि मुझे इवन नंबर निकालना है और उसे एक लिस्ट में पुट करना है। ओके, सबसे पहले मैं इवन नंबर कैलकुलेट कर लेता हूं। मैं कैसे करूंगा, मैंने कहा फॉर आई इन रेंज सिंपली 10 to 100। ओके, और प्रिंट करा के देखता हूं। इफ अब देखो फॉर लूप के साथ फॉर लूप तो चलेगा, तो मेरे पास यहां से अगर मैं इसे प्रिंट कराऊंगा आई की वैल्यू, तो आई क्या 10 से स्टार्ट होकर 99 तक जाएगा। प्रिंट आई, ये जो मैं आपको ऑब्जर्व करने के लिए प्रिंट करा रहा हूं उसकी कोई नेसेसिटी नहीं है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगा रहा हूं, इफ जो आई की वैल्यू है वो हर इटरेशन पे चेक होगी mod 2 = 0। आपको पता है इवन को चेक करने का यही एक तरीका है। और यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, प्रिंट इवन नंबर। ये एक सिंपल सा लॉजिक है। ये रहा इवन के लिए आई को मैंने प्रिंट करा दिया है। तो मैं इसे ऑपरेट करता हूँ गाइस, तो आपको दिख रहा होगा आई भी प्रिंट हो रहा है और इवन नंबर भी प्रिंट हो रहे हैं। तो बस सिर्फ इवन प्रिंट हो रहे हैं, ऑड नहीं प्रिंट हो रहे हैं। अगर आपको दिख रहा होगा आई में तो सबका वैल्यू आएगा, आई में तो सबका वैल्यू आएगा, बट अगर इवन के सामने आप देखोगे तो सिर्फ इवन वाले का ही मैसेज आ रहा है। तो ठीक है, थोड़ा बहुत मुझे यहाँ पर आइडिया मिल चुका है कि भाई मैं वर्क कैसे करूंगा। तो मुझे इस प्रिंट की भी जरूरत नहीं है, बेसिकली मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, और इस प्रिंट की भी मुझे कोई भी जरूरत नहीं है। मैंने क्या बोला था, मुझे क्या करना है, एक लिस्ट चाहिए इवन नंबर की। क्या चाहिए, एक लिस्ट। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करूंगा किसी भी नाम से। तो मैंने यहाँ पर इवन के नाम से एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर लिया है। ये रही मेरी एम्प्टी लिस्ट। और मैं क्या करूंगा, इसके बाद मैं बोलूंगा कि जो भी इवन वैल्यू है उसे एम्प्टी लिस्ट में अपेंड कर दो। ओके, इफ के अंदर मैंने क्या लॉजिक लिख दिया कि आई को अपेंड कर दो एम्प्टी इवन लिस्ट में, आई को अपेंड कर दो एम्प्टी इवन लिस्ट में। तो अब मैं इसे ऑपरेट कराऊंगा सिंपली, और यहाँ पर क्या प्रिंट कराऊंगा, इवन। तो अगर आप देखोगे तो आपको एक लिस्ट मिली है जिसमें सारे इवन नंबर है बिटवीन 10 to 100। ओके, बिटवीन 10 to 100। गॉट इट। तो इस तरीके से आप अपना लॉजिक इंप्लीमेंट कर सकते हो। आगे देखते हैं, अगर आपको इसमें ऑड वैल्यू भी लिखनी है तो ऑड वैल्यू भी बहुत इजीली आप लिख सकते हो, एल्स ऑड डॉट अपेंड आई। अब आप बोलोगे ये ओडीडी ऑड है क्या, तो ये ओडीडी ऑड में यहाँ पर बना देता हूँ क्या, एक एम्प्टी लिस्ट। ये रहा, और इन दोनों को एट लास्ट में प्रिंट करा दूंगा। तो बहुत सिंपल से लॉजिक है, बस आप लोगों को ऑब्जर्व कराना है कि भाई चीजें होती कैसे हैं। आप बेसिक से स्टार्ट करोगे तभी एडवांस पे जा पाओगे। अगर आप पहले ही सोचोगे कि यार मैं कोई बड़ा लॉजिक लेके बैठ जाता हूं, तो नहीं, आप सिर्फ उसे कहीं से कॉपी पेस्ट करोगे, दैट्स इट। सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करो, छोटे छोटे लॉजिक बनाओ, आफ्टर दैट मूव टुवर्ड द बिग वन। ओके, तो ये आ गया आपका इवन की लिस्ट और ये आ गई आपकी ऑड की लिस्ट। देखिए मैं आपके फंक्शन में इंटीग्रेट करना सिखा रहा हूँ, आपको लॉजिक ऑपरेटर सब इंटीग्रेट करना सिखा रहा हूँ। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो गाइस फिर से बोलूंगा, आप इसे ऑपरेट करिए एक बार अपने आप से, कॉपी पेन पे से ऑपरेट करके देखिए, फिर प्रोग्राम को राइट कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। बेसिक स्ट्रक्चर में आपको बता ही चुका हूँ, बस आपको क्या सिंटैक्स वाइज उसे इंप्लीमेंट करना है। आप क्या बोल रहा हूँ, सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, फ्रॉम द रेंज फाइंड नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ व्हाट, बोथ 5 and 7। कि यार एक स्पेसिफिक रेंज में से, चाहे 10 से 500 ले लो, जितनी भी ले लो, आप पे डिपेंड है, उसमें आपको ऐसा नंबर चाहिए जो 5 और 7 दोनों का मल्टीपल हो। मतलब इसमें आपका एंड ऑपरेटर आपकी हेल्प कर देगा। तो फॉर आई इन रेंज
कितने चलते हैं गाइस, कितने में ले लेते हैं, चलो 500। ओके, मैं बोल रहा हूँ इस रेंज में मुझे बताओ 5 और 7 दोनों के मल्टीपल क्या होंगे। तो इफ क्या है, सबसे पहले मल्टीपल ऑफ 5, तो आई जो भी वैल्यू आएगी मॉड 5 इक्वल 0। ओके, मॉड 5 इक्वल 0 एंड क्या करता है आपको पता है, जो भी खेल है वो इस एंड का ही है। एंड का मतलब है अगर दोनों कंडीशन ट्रू होगी तब आपका ये आउटपुट आपको मिलेगा, अदरवाइज आपका जो कोड है वो टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, तो इसके बाद में क्या प्रिंट कराऊंगा, इफ को यहाँ पर मैं ओके, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा क्या, प्रिंट मल्टीपल ऑफ 5 and 7, 5 and 7, तो 5 भी नहीं टाइप हुआ था वहां पर, कॉमा जो भी आएगा आई। अब देखते हैं क्या था आउटपुट में। तो देखो ये सारी वो वैल्यू है जो 5 और 7 दोनों से डिवाइड हो जाएगी। ओके, तो ये तो था सिंपल सा लॉजिक। अब अगर मैं बोलूं कि कुछ ऐसा बनाओ 5 के भी मल्टीपल मिले, 7 के भी मल्टीपल मिले और दोनों मिले मुझे, मतलब 5 ऐसा नंबर जो 5 से भी मल्टीप्लाई हो जाए, ऐसा नंबर जो 7 से भी हो जाए, और ऐसे वाले भी जो कि यहाँ पर आए, मतलब बोथ। तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, और। अगर आपको यहां समझ में नहीं आया तो वैसे एक लाइन लिख लो आप लोग, here it is mandatory, okay, to fulfill both the condition। जो ये दो कंडीशन लगी इन दोनों को फुलफिल होना जरूरी है, तभी जाके आपको आपके आउटपुट मिलेगा। उसके बाद में क्या बोल रहा हूं, सिंपली कि अगर आपको क्या करना है, यहां पर तो मैंने क्या बोला कि एंड, अगर मैं और के साथ करूं तो इसे यूजिंग और, तो और में क्या होगा आपका सेम कोड, यहां से मैं इसे कॉपी करूंगा और जस्ट पुट हियर। ओके, और मुझे बस यहाँ पर क्या लगाना है, और। तो देखिए आपके पास आउटपुट में कितने चेंजेस आते हैं। मैंने लिखा और इट इज हियर, इट इज नॉट मैंडेटरी, तो यहाँ पर जो लाइन लिखी जाएगी वो ये नहीं होगी, वो होगी आपकी हियर इफ वन कंडीशन, ओके, हियर इफ वन कंडीशन इज ट्रू वी गेट आउटपुट। भाई एक कंडीशन में ट्रू होगी तो मुझे आउटपुट इजीली मिल जाएगा। तो अब देखते हैं इसमें क्या होता है, मतलब ये ट्रू होगी तब भी आउटपुट आएगा, ये ट्रू होगी तब भी आउटपुट आएगा, और का ये मतलब होता है। तो आइए ऑपरेट करके देखते हैं। एक काम करता हूं, मैं इसे मैसेज चेक कर देता हूं। यहाँ पर मैं लिख देता हूं यूजिंग और, तो मुझे दोनों में सेपरेशन मिल जाएगा, ऊपर वाला कोड और नीचे वाला कोड। तो अगर आप देखोगे तो ये और के लिए अगर आप ये क्या है यूजिंग और वाले में आपको कितने सारी वैल्यूज मिल रही है, बट एंड वाले में आपको सेलेक्टेड मिल रही है। और वाले में आप देखोगे 10 किसका मल्टीपल है, 5 का, ये 14 का, 5 14 ओके सॉरी 5, फिर ये 14 अगेन 5 14 5 का मल्टीपल, फिर ये देखोगे तो बोथ 5 and 7 दोनों का। ओके, तो इस तरीके से क्या हुआ, आपका डेटा आ चुका है। ओके, 5 का मल्टीपल, ओके 7 का मल्टीपल दोनों। तो ये आपका यूजिंग एंड और ये था आपका यूजिंग और। तो मैंने दोनों वे में आपको करके बता दिया, दोनों ऑपरेटर हमने यहाँ पर यूज कर लिए। तो अभी के लिए मैं इसे भी कमेंट कर देता हूँ, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और देखते हैं अब क्या लिखा है, कैलकुलेट द लेंथ फॉर स्ट्रिंग। ओके, मतलब एक स्ट्रिंग होगी उसकी आपको लेंथ वगैरह कैलकुलेट करनी है। तो देखते हैं भाई क्या लॉजिक है। बट इसमें जो मैंने एक कस्टमाइजेशन किया है वो ये क्या है कि आपके पास एक लिस्ट है जिसमें आपकी मल्टीपल स्ट्रिंग पड़ी हुई है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि लिस्ट कैलकुलेट करके आप बस इस पे एक लॉजिक लगा दो। क्या लॉजिक लगा दो, मैं बोल रहा हूँ फॉर आई इन एल। ओके, आई इन एल में आपको क्या मिल जाएगा, प्रिंट आई। तो आप लोगों को पता है कि आपके सारे के सारी स्ट्रिंग इटरेट हो जाएगी, लिस्ट के सारे एलिमेंट आपके यहाँ पर आ जाएंगे। देखो आई ने सबको एक्सेस कर लिया है, ये आपको क्लियर होगा। अगर अब मैं यहाँ लिखता हूँ इफ लेंथ ऑफ, ओके क्या बोल रहा हूँ, इफ लेंथ ऑफ आई, ओके कि भाई लेंथ ऑफ आई में मैं कोई और लॉजिक लगा देता हूँ, इज ग्रेटर देन 2, भाई जिसकी लेंथ 2 से ग्रेटर है मुझे वही मिलेंगे। तो यार यहाँ पे मैं उसे प्रिंट करा देता हूँ, प्रिंट आई।
तो ऊपर वाले आई प्रिंट को कमेंट कर देता हूँ, नहीं तो वो भी प्रिंट होंगे तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप देखोगे तो आपका हाई छोड़ के बाकी सारा प्रिंट होगा। ओके, हाई छोड़ के बाकी सारा प्रिंट होगा क्योंकि मैंने ग्रेटर देन 2 लिखा है। तो ये एक छोटा सा लॉजिक था जो मैंने अपने आप से ही बना दिया था। इसके बाद में क्या मैं लिखने जा रहा हूँ, एल्स विद फॉर लूप। जैसे आपने व्हाइल लूप के साथ एल्स यूज करा था वैसे ही आप फॉर लूप के साथ भी एल्स यूज कर सकते हो। तो बहुत सिंपल है ये भी, जस्ट राइट द कोड फॉर I in range, let take it 10 to 30। ओके, तो इसमें भी जैसे कंडीशन फॉल्स होगी वो किस में जाएगा, आपका सिंपल एल्स में जाएगा। मैं बोल रहा हूँ I mod 10 इक्वल 0, मतलब कि मुझे 10 to 30 के रिस्पेक्ट में वो वाले एलिमेंट चाहिए जो कि 10 से डिविजिबल हो। तो देखते हैं क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पर मुझे वो वैल्यूज मिल जाएंगी। मिलने के बाद मैं बोल रहा हूँ जैसे ये लूप मेरा टर्मिनेट होगा, मतलब इफ में तो मेरा डेटा आ जाएगा, मैं बोल रहा हूँ जैसे मेरा लूप टर्मिनेट होगा वो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आके हॉल्ट हो जाएगा। डन। ओके, डन। तो अगर आप लोग मुझे बता सकते हो कि आउटपुट क्या आएगा, तो देखो ये 10 के लिए चलेगा, 20 के लिए चलेगा, 30 के लिए नहीं चलेगा क्योंकि मैंने 30 तक बोला है। अगर 31 यूज करता तो 30 भी यहाँ पर इंक्लूडेड होता। तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा 10, 20 और देन 20 के बाद आपका लूप टर्मिनेट हो जाएगा तो डन आ जाएगा। तो ये देखो क्या आया, 10, 20 और डन। और अगर आपको ऊपर वाला कोड डिस्टर्ब कर रहा है तो मैं उसे कमेंट कर देता हूँ। ओके, ये रहा आपका कमेंट हो गया। अब देखते हैं, तो देखो 10, 20 एंड डन। मतलब पहली इटरेशन में 10 गया, दूसरी में 20 गया, बट जैसे 30 के लिए गया तो 30 एक्सक्लूडेड है, 30 में नहीं चलेगा। तो लूप यहाँ से सीधा टर्मिनेट होके एल्स के पास आया है। ओके, और देखते हैं अब क्या है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम द लिस्ट। ओके, वेरी गुड, अच्छा लॉजिक है। मुझे एक लिस्ट दे दो, न्यूमेरिक लिस्ट, और मैं उसमें से आपको क्या लार्जेस्ट नंबर निकाल के दिखाऊंगा कि भाई लार्जेस्ट नंबर आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। सो दिस इज माई लिस्ट गाइज, ये रही मेरी एक लिस्ट, मैंने बना रखी है पहले से ही। अब मुझे क्या करना है, इस लिस्ट में से मैक्सिमम वाली वैल्यू निकालने की जो मैक्सिमम है। तो मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले तो इसे इटरेट कराऊंगा, फॉर आई इन L1, फॉर आई इन L1, गॉट इट। और ऊपर वाला कोड मैं कमेंट कर देता हूँ, नहीं तो ये फिर नीचे वाले को डिस्टर्ब करेगा। ओके, तो देखो क्या है, फॉर आई इन L1, L1 का मतलब क्या, लिस्ट को इटरेट करा लिया। अब मैं बोल रहा हूँ जैसे ये लिस्ट को इटरेट कराएगा फिर एक कंडीशन चेक होगी, इफ जो आई है अगर वो बड़ी है मैक्स वैल्यू से। अब आप बोलोगे यार ये मैक्स वैल्यू क्या है, तो मैक्स वैल्यू मैं यहाँ पर फिक्स कर देता हूँ। मैं मैक्स वैल्यू रैंडमली बोल रहा हूँ कि जो मैक्स वैल्यू है वो होगी आपकी L1 में से 0th एलिमेंट। ओके, L1 का जो भी 0th एलिमेंट है वो क्या है, मैक्स में मैंने सेव करा दिया है। ओके, और मैं इससे आई की सारी वैल्यू को कंपेयर करूंगा, मतलब इस वैल्यूज के साथ सारी वैल्यू को कंपेयर करूंगा। और क्या बोल रहा हूं, अगर इस वैल्यू से बड़ी कोई भी वैल्यू आती है तो आप क्या कर दो, बस मैक्स में उसे पुट कर दो। ओके, मैक्स में उसे पुट कर दो। मतलब अगर सिंपल मैं आपको 3 स्टेटमेंट में समझाऊं इसे, सबसे पहले मैं एक वैल्यू उठा रहा हूं। ओके, मैंने आप एक बंदा सेलेक्ट कर लिया आपकी पूरी क्लास में, या फिर आप एक स्टूडेंट हो, आपकी क्लास है, उस क्लास में मैं ये चेक कर रहा हूँ कि किसकी हाइट सबसे ज्यादा लंबी है। तो मैंने रैंडमली एक इंडिविजुअल लड़के को पिक करा या एक गर्ल को पिक करा और उससे मैं सबकी हाइट कंपेयर कर रहा हूँ। अगर उसकी हाइट किसी ऐसे से बड़ी होती है तो मैं क्या करूंगा, उससे रिप्लेस कर दूंगा। मतलब जो भी मैंने स्टूडेंट सेलेक्ट करा था उसकी हाइट क्या किसी से छोटी निकलती है। ओके, किसी से छोटी निकलती है, या जिसको मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ उसकी हाइट बड़ी निकलती है, तो मैं क्या करूंगा, उसे अब अपने पास कंसिडर कर लूंगा और उससे बाकियों को कंपेयर करूंगा। तो आई में क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू mx में हो जाएगी। सपोज करो पहली वैल्यू ये थी 12 और 2.3 को कंपेयर करा गया, तो ऑब्वियसली 12 बड़ा है तो कुछ नहीं होगा, इफ वाला पोर्शन स्किप हो जाएगा। उसके बाद जब 12 और 89 को कंपेयर करा जाएगा तो क्या होगा, आई बड़ा निकलेगा, तो mx में क्या आ जाएगा, 89 आ जाएगा। तो इस तरीके से वर्क करेगा। ओके, तो मैं आपको इसे ऑपरेट करके दिखा देता हूँ, वैसे बोलने से बेटर है। और लास्ट में मैं क्या प्रिंट करता हूँ, देखो यहीं पर ही मैं आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ, आपको इसका फ्लो समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या फ्लो मिल रहा है, mx। और अगर फाइनल आउटपुट आपको प्रिंट कराना है तो आपको बस कुछ नहीं करना है, इसे लूप के बाहर प्रिंट कराना है, तो आपको आपका फाइनल आउटपुट मिल जाएगा कि भाई mx में फाइनल आउटपुट क्या आ रहा है, क्या मैक्स वैल्यू। और गाइस इसके लिए तो फंक्शन भी बना है, बट लॉजिक इंप्लीमेंटेशन भी आपको आना चाहिए। देखो ये मैंने ऑपरेट कराया, क्या है, सिर्फ 89, ऑब्वियसली क्या 89 बड़ा है तो इसलिए यहाँ पर 89 ही आ रहा है। तो अगर मैं 89 से पहले यहाँ पर डाल देता हूँ
72, 52, ओके 68, इस तरीके से कुछ वैल्यूज मैंने यहाँ पर डाल दी हैं और इससे ऑपरेट कराता हूँ। आप देखो देखो क्या हुआ होगा गाइस, सबसे पहले 12 से चेक हुआ, इससे चेक हुआ, उसके बाद क्या आया, देखो यहाँ पे 72 आया, मतलब 12 से बड़ा है 72, तो फर्स्ट इटरेशन में उसे रिप्लेस करा गया, mx में क्या गया 72 आ गया। उसके बाद 72 से चेक हुआ 52, 68, छोटे थे ये दोनों, बट जैसे 89 आया तो 89 फिर रिप्लेस हुआ, बट 89 से कोई बड़ा नहीं था तो इसलिए कुछ रिप्लेस नहीं हुआ। तो ये क्या है, आपका सिंपल सा लॉजिक है पूरी लिस्ट में से ग्रेटेस्ट नंबर निकालने का। अब अगर आपको स्मॉलेस्ट निकालना है तो बस इसे कॉपी कर लो, ओके, और यहाँ पर यूज करो, ओके। एक काम करते हैं, इसे कमेंट कर देते हैं मैक्स वाले को, और बस स्मॉलेस्ट निकालने के लिए आपको स्मॉलेस्ट कंपेयर कराना पड़ेगा, एक साइन चेंज करना है इसमें पूरे लॉजिक में और आपका आउटपुट आ जाएगा। तो स्मॉलेस्ट के लिए मैं क्या लिखूंगा, मिनिमम वैल्यू के लिए, जस्ट वेट अ सेकंड गाइस, इसे मैं ऊपर कर लेता हूँ, ओके डन। तो देखो L1 है, इसे mx की जगह में इसे mn कर देता हूँ, मिनिमम वैल्यू, ओके। सेम वही लॉजिक चलेगा, बस यहाँ पे क्या होगा, I इज लेस देन mn, ओके, कि ये वैल्यू आपकी छोटी जो वैल्यू होगी अब ये उससे रिप्लेस करेगा, तो ये भी हो गया आपका mn और ये भी आपका mn एंड देन योर min वैल्यू एंड योर वैल्यू सेव इन mn। तो अब देखते हैं क्या आएगा आउटपुट, ऑब्वियसली क्या आएगा गाइस, गैस करो, सबसे छोटी वैल्यू क्या दिख रही है आपको, -95, दैट्स योर आउटपुट, ओके। देखो इसमें भी इटरेशंस चेक हुई है, सबसे पहले इसने क्या देखा, I में ये वाली वैल्यू होल्ड कर ली है, L1 में mn में ये वाली वैल्यू मैंने होल्ड करा दी, इससे मैं सबको कंपेयर करा रहा हूँ, तो इससे छोटी ये थी तो इसने रिप्लेस करा, ये देखो। उसके बाद ये छोटी नहीं है, ये छोटी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी, ये छोटी है, तो उसने यहाँ पर इसे रिप्लेस करा। उसके बाद ये भी छोटी नहीं है, ये भी छोटी नहीं है, और लास्ट क्या छोटी है आपकी, -95, तो इसने लास्ट में इसे रिप्लेस करा। तो ये इसकी इटरेशन है। नहीं समझ में आती है चीजें, प्रिंट स्टेटमेंट लगाओ, आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। सो गाइस ये थी आपकी फॉर लूप की कुछ एक्सरसाइजेस। अभी भी अगर आपको फिर भी थोड़ा बहुत भी डाउट है गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम मल्टीपल एक्सरसाइजेस करने वाले हैं इस वीडियो के बाद, हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, और जैसे हमारा कंट्रोल स्ट्रक्चर के सारे टॉपिक खत्म होते हैं हम मल्टीपल एक्सरसाइजेस करने वाले हैं कंट्रोल फ्लो पे, और जितना भी हमने अभी तक पढ़ लिया है, तो वहां पर आपका बेसिक पाइथन का हर कुछ कवर करूंगा, सारे डाउट दूर हो जाएंगे, वो वीडियोस आप अच्छे से देखना। अभी आपके लिए एक क्वेश्चन है जो कि अभी यहाँ पर फ्लैश हो रहा है, आप देख सकते हैं, और इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, कमेंट में मुझे करके बताना है, आप इसे ऑप्टिमाइज करिए, आपकी प्रैक्टिस होगी। कमेंट में मुझे बताइए, अगर कुछ गलत होगा तो मैं आपको रिवर्ट बैक करूंगा, ये आप लोगों के लिए है, आपको हेल्प करेगा। तो यार इस वीडियो में इतना ही गाइस, कमेंट में मुझे बता सकते हो आप लोग, अगर आपको कोई डाउट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय गाइस।